महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के सबसे वीर, स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त राजाओं में से एक थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंताबाई के घर हुआ। बचपन से ही प्रताप साहसी, तेजस्वी और न्यायप्रिय थे। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में उनकी दक्षता देखकर ही पिता उदय सिंह जानते थे कि एक दिन ये बालक मेवाड़ की शान बनेगा। मेवाड़ सदियों से स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक था, लेकिन उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर अपनी सत्ता का विस्तार कर रहा था। वो चाहता था कि मेवाड़ भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, परंतु प्रताप सिंह ऐसे राजा थे जो किसी भी कीमत पर अपने राज्य और स्वतंत्रता को किसी के आगे झुका नहीं सकते थे। 1572 में जब प्रताप सिंह मेवाड़ के राजा बने, तब अकबर ने कई दूत भेजकर संधि का प्रस्ताव रखा, पर महाराणा प्रताप ने साफ कहा, मेवाड़ की मिट्टी पर सिर कट सकता है, पर माथा नहीं झुकेगा। अकबर ने मेवाड़ को झुकाने के लिए युद्ध का मार्ग चुना और शुरू हुआ इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576। महाराणा प्रताप के पास सेना कम थी, संसाधन कम थे, लेकिन मनोबल और वीरता अपार थी। उनके साथ थे उनका सबसे भरोसेमंद घोड़ा चेतक, लहू लुहान होकर भी लड़ने वाले राणा के सेनापति और राजपूतों का अदम्य स्वाभिमान। युद्ध भयंकर था। प्रताप अपने भारी भाला लेकर शत्रु सेनापति मानसिंह पर टूट पड़े। चेतक ने अतुलनीय वीरता दिखाते हुए घायल होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित निकाला। कहते हैं चेतक ने अपने अंतिम क्षण तक महाराणा को बचाने के लिए छलांग लगाई और नाले को पार किया, लेकिन वहीं वीर गति को प्राप्त हो गया। चेतक की निष्ठा आज भी इतिहास में अमर है। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक न रहा, पर उसने प्रताप की पराजय नहीं बल्कि उनके साहस और संघर्ष को अमर कर दिया। वे जंगलों, पहाड़ियों और कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इतना ही नहीं, कठिन समय में महाराणा प्रताप ने अपने परिवार, सैनिकों और जनता के साथ जंगलों में रहकर घास की रोटियां तक खाईं, लेकिन उनका स्वाभिमान कभी नहीं टूटा। उन्होंने कहा, झुककर मिला राज्य मुझे नहीं चाहिए, लड़कर मैं अपना मेवाड़ लौटाऊंगा। उनकी मेहनत और संघर्ष रंग लाए। राजा मानसिंह से हुए संघर्षों के बाद जब अकबर का ध्यान दूसरे विस्तारों में लगा, तब महाराणा ने अपने खोए हुए किलों को दोबारा जीतना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस हासिल कर लिया। उनके शासन में किसानों की स्थिति सुधरी, प्रशासन मजबूत हुआ और मेवाड़ फिर से उन्नति की राह पर बढ़ने लगा। महाराणा प्रताप का एक ही उद्देश्य था, मेवाड़ को स्वतंत्र और गौरवशाली बनाना। 1597 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश बन गया। स्वाभिमान, स्वतंत्रता, परिश्रम और देशभक्ति किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। आज भी महाराणा प्रताप सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि साहस का प्रतीक हैं। वह हमें सिखाते हैं कि संसाधन नहीं, संकल्प बड़ा होता है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, यदि इरादा अटूट हो तो विजय निश्चित है।